हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ आया हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है वो है इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस। इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस पर मैंने पिछले वीडियोस में उनके कॉन्सेप्ट, उस पर कुछ प्रॉब्लम्स ये मैंने डिस्कस किया था। उसी के कंटिन्यूएशन में बच्चों आज ये मेरा वीडियो है। इसके बाद मैं और सारे प्रॉब्लम्स इसके साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके पहले कि मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करूं बच्चों, आप मेरे चैनल्स को लाइक करिए, शेयर करिए और बहुत बहुत सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं। बच्चों, ये क्लास 12 के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स आज इसके साथ सॉल्व करके दिखाता हूं। यहाँ पर मेरा जो सबसे पहला प्रॉब्लम है बच्चों वो है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/5। हाँ बच्चों, मैंने आपके साथ पहले भी बताया है, ये फॉर्मूला आपका होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये आपका होगा tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy। अगर इस फॉर्मूला को मैं अप्लाई करता हूं तो 1/4x और ये 1/y, ये 2/9 आपका y होगा। तो आप इसके साथ एक साथ लिख सकते हैं बच्चों। देखिए tan इनवर्स इस फॉर्मूला के हिसाब से, इसके बाद आपका ये आएगा 1/4 प्लस 2/9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9। हाँ बच्चों, ये आपके साथ हो जाता है। देखिए इसके साथ मैं लिख सकता हूं इसको tan इनवर्स, एलसीएम आपका 36 होगा, ये आपका 9 प्लस 8 हो जाएगा बच्चों, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/36, जो कि आपका फाइनली यहां से मिलेगा बच्चों tan इनवर्स 17/36 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 36। ये 36 आपका कैंसिल हो जाता है, तो आपको मिलता है tan इनवर्स 17/34। ये आपका होता है बच्चों tan इनवर्स 1/2। अभी आप एक चीज यहां से देख सकते हैं बच्चों, आपको प्रूफ करना है साइन इनवर्स 1/√5। हाँ बच्चों, इसको अगर आपने थीटा अज्यूम किया है तो आपका tan थीटा क्या होगा? tan थीटा आपका होगा 1/2। ठीक है बच्चों, tan थीटा अगर 1/2 है, यहां पर आप ट्रायंगल में देख सकते हैं, ये आपका थीटा है, ये है आपका 1, ये है आपका 2, परपेंडिकुलर बाय बेस ये tan थीटा होता है। तो ये बच्चों आपका √5 होगा। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो आपका ये 5 √5 होता है। तो आपको यहां से मिलेगा बच्चों साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√5। तो थीटा आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√5। यहां पर देखिए बच्चों, थीटा आपका क्या था? tan इनवर्स 1/2। तो आप इसी के आगे लिख सकते हैं, ये आपका साइन इनवर्स 1/√5 होगा। ये आपका यहां से बच्चों प्रूफ हो जाता है। tan थीटा आपका हाफ है, tan इनवर्स 1/2 होगा, ये थीटा। तो इसको आपने इस ट्रायंगल से साइन इनवर्स 1/√5 लिख लिया है। हाँ बच्चों, मैं और एक प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए बच्चों, मेरा वो प्रॉब्लम है, मेरा अगला प्रॉब्लम है बच्चों। देखिए tan इनवर्स x माइनस 1 बाई x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाई x प्लस 2, ये आपका पाई बाई 4 होगा।
तो अगर ये है, यहां से आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड x इफ tan इनवर्स x minus 1 by x minus 2 plus tan इनवर्स x plus 1 by x plus 2 is equal to tan इनवर्स is equal to pi by 4। तो आपका x आपका क्या होगा, देखिए यहां से मैं यहां फॉर्मूला अप्लाई करता हूं tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y का। तो आप इसको लिख सकते हैं बच्चों आराम से, tan इनवर्स x minus 1 by x minus 2 plus x plus 1 by x plus 2 divided by 1 minus x minus 1 by x minus 2 into x plus 1 by x plus 2। हाँ बच्चों, ये आपका पाई बाई 4 है। अगर आप इसको एलसीएम लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा बच्चों, देखिए tan इनवर्स x minus 1 into x plus 2 plus x plus 1 into x minus 2 divided by x minus x स्क्वायर माइनस 4 हो जाता है बच्चों। ये आपका एलसीएम x plus 2 x minus 2, और यहां पर आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 4 माइनस ये आपका होगा बच्चों x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 4। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। हाँ बच्चों, अब देखिए इसको मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है इसको फर्दर। तो मैं लिख सकता हूं, देखिए tan इनवर्स ये आपका होगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से मुझे मिलता है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करने से बच्चों मुझे मिलेगा x स्क्वायर माइनस 2x, यहां से प्लस x, तो ये आपका माइनस x होगा और ये आपका माइनस 2 होगा डिवाइडेड बाई आपका यहां से मिलेगा बच्चों x स्क्वायर माइनस 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1, ये आपका पाई बाई 4 है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए बच्चों ये आपके लिए कैंसिल हो जाता है। ये आपका tan इनवर्स, इधर मैं इसको ट्रांसफर कर देता हूं बच्चों। तो देखिए ये आपके पास हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई, ये आपको मिलता है, ये भी कैंसिल है, ये माइनस 3 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4, जो कि आपका 1 होता है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बच्चों, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, यहां से आपको मिलेगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 3, जो कि आपका 1 होगा। तो आपको x स्क्वायर मिलेगा 1 बाई 2, ये आपका मिलेगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट 2। हाँ बच्चों, आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा सवाल। इसी तरह से आप और भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मेरा जो अगला सवाल है बच्चों, जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूं, मेरा अगला सवाल है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ax, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। ये जो टाइप है बच्चों, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। एक्चुअली क्या है, यहां पर मुझे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे यहां पर, उसके बाद ये सिंप्लीफाई होगा। अब इस टाइप के प्रॉब्लम बच्चों आपको डिफरेंशिएशन में भी दिया जा सकता है, इंटीग्रेशन में दे दिया जा सकता है। इस टाइप का फंक्शंस को आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। अगर ये सिंप्लीफाई होकर छोटा हो जाता है बच्चों, तो ये मेरे लिए डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन बहुत इजीली हो जाएगा। इसके पहले मैं कुछ चीज आपके साथ डिस्कस करता हूं बच्चों। देखिए अगर इस फंक्शन में यहां पर जैसे दिया है, अगर मान लीजिए आपका कहीं पर अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप टर्म आते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप टर्म के लिए यहां पर आप पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर मान लीजिए ये अंडर रूट आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो उस केस में बच्चों आप यहां पर x इज इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप कोई टर्म आता है तो यहां पर सबसे अच्छा होगा बच्चों x इज इक्वल टू आप tan थीटा पुट कर दीजिए। अगर आप x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करते हैं तो आपको मालूम है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा थीटा sec थीटा होगा जो कि सिंप्लीफाइड वे में है। अगर मान लीजिए आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो सबसे अच्छा होगा बच्चों यहां पर x इज इक्वल टू आप यहां पर सबसे अच्छा होगा बच्चों ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को आप tan स्क्वायर थीटा पुट कर दीजिए, सबसे अच्छा है। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका sec स्क्वायर थीटा हो जाता है। अगर मान लीजिए कहीं पर आपका 1 प्लस एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स है तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स में आपको यहां पर x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा पुट करना पड़ेगा और मुझे मालूम है cos 2 थीटा आपका होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से ये प्लस 1 और माइनस 1 एलिमिनेट हो जाएगा और ये सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा। यहां पर आपका देखिए ये जो प्रॉब्लम था इसको जब आपको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे बेटर है बच्चों ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को आपने tan स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। नाउ पुट ए एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। सो यहां से आपको थीटा मिलेगा tan इनवर्स ए एक्स। तो यहां से ये क्या हो जाता है बच्चों देखिए tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये आपका tan थीटा होता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों देखिए tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका sec स्क्वायर थीटा होता है तो इसको मैं sec थीटा लिख लेता हूं, sec थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। अब देखिए इसको मैं फर्दर और किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकता हूं बच्चों, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। एक्चुअली इस टाइप के प्रॉब्लम आपके डिफरेंशिएशन में भी आते हैं, इंटीग्रेशन में भी आते हैं, तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर देखिए इसको मैं और फर्दर सॉल्व करता हूं। देखिए बच्चों ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स sec थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई sin थीटा बाई cos थीटा। ये आपको मिलेगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बाई sin थीटा। अच्छी बात है। इसके बाद ये हो जाए। अभी देखिए आपको यहां पर इसको रिमूव करना है। आप इसको कैसे रिमूव करिएगा, यहां पर आपको cos के हाफ एंगल में ब्रेक करना है। अगर इसको cos के हाफ एंगल में ब्रेक करते हैं तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहां से आप लिख सकते हैं इसको 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। यहां से ये आपका हो जाता है देखिए tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे आएगा आपका 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, यहां से 2 भी कैंसिल होगा, एक साइन थीटा कैंसिल होगा, ये आपका होगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 जो कि आपका थीटा बाई 2 है। यहां से देखिए थीटा आपका क्या है tan इनवर्स ये x बाई 2, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं बच्चों tan इनवर्स ये x बाई 2।
ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको आप अगर डिफरेंशिएट करना चाहे तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इंटीग्रेट करना चाहे तो बच्चों इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी देखिए इस टाइप का मैं एक और प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर देखिए एक प्रॉब्लम है आपके पास, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई। हाँ बच्चों, मैंने आपको बताया 1 प्लस एक्स, अंडर रूट 1 प्लस एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इस टाइप का प्रॉब्लम में रहने से आपको क्या पुट करना है, आप यहां पर पुट करिए x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो यहां पर अगर आपने x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा पुट कर दिया तो आपका प्रॉब्लम बनेगा। यहां पर देखिए उसके पहले मैं लिख देता हूं 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x और थीटा आपका होगा 1/2 कॉस इनवर्स x। हाँ देखिए बच्चों, आपके पास ये साइन इनवर्स था, ये मान लीजिए y है, तो y का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपका होगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई। अब आप इसको लिख सकते हैं, देखिए साइन इनवर्स अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा सिर्फ माइनस 1 है, आपने x को कॉस 2 थीटा पुट किया है, प्लस अंडर रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये आपका हो जाएगा, यहां से ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ये भी कैंसिल होगा, आपको फाइनली मिलेगा साइन इनवर्स, ये रूट 2 बचेगा बच्चों, ये रूट 2 बचेगा। तो ये रूट 2 अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहां से आपको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई। अब आप इस चीज को अगर यहां से कैंसिल करेंगे तो डिनोमिनेटर में आपका रूट 2 आ जाएगा। देखिए आप इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, यहां पर देखिए साइन a प्लस बी का फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं। कैसे? साइन थीटा बाई रूट 2 प्लस कॉस थीटा बाई रूट 2, ये बच्चों आराम से लिखा जाएगा, ये कैंसिल होने से 1/√2 आएगा नीचे। इसको आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा कॉस पाई बाई 4, कॉस 45 1/√2 होता है बच्चों, प्लस साइन 45 कॉस थीटा। ये आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस पाई बाई 4। ये आपके पास फर्दर हो गया। देखिए बच्चों साइन इनवर्स साइन ये कैंसिल होता है, होने के बाद आपको यहां से मिलेगा थीटा प्लस पाई बाई 4। बट यहां से देखिए थीटा आपका क्या था, थीटा आपका 1/2, तो आप फाइनली इसको लिख सकते हैं पाई बाई 4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स x। ये आपका आंसर हो जाता है। इसका माने ये आपका जो है ये बच्चों सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। इसको डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, इसको आप इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। इसी तरह का एक और प्रॉब्लम है बच्चों, देखिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, उसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहां पर देखिए मेरा एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है 1/2 प्रूव दैट 1/2 cos inverse 1 minus x by 1 plus x
ये आपका होगा tan इनवर्स रूट एक्स। अच्छी बात। अब यहां से देखिए बच्चों, क्योंकि ये कॉस में है, कॉस इनवर्स में है, तो आपके पास एक फॉर्मूला था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका cos 2 थीटा होता है। मेरे पास एक फॉर्मूला है cos 2 थीटा आपका होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं इसी फॉर्मूला को यूज करूंगा यहां पर और पुट करूंगा क्या, x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, या आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ये आपका इंप्लाई करेगा tan थीटा इज इक्वल टू रूट एक्स, और यहां से आपको थीटा tan इनवर्स रूट एक्स मिल जाएगा। हाँ बच्चों, यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर tan थीटा पुट करता हूं तो हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका होगा 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा। ये आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो आपके पास फाइनली में क्या मिल जाता है, 2 थीटा, 2 कैंसिल होने पर ये थीटा मिलता है, और थीटा आपका क्या है बच्चों, यहां से थीटा आपका tan इनवर्स रूट एक्स। ये आपका प्रॉब्लम 2 है। आशा करता हूं बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे नए प्रॉब्लम्स को पाने के लिए बच्चों आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।